नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन नॉलेज टाइम में। दोस्तों, तिब्बत के मिडाग में ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना द्वारा प्रपोज 60,000 मेगावाट कैपेसिटी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से होने वाले खतरे को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले अरुणाचल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारत बफर सिस्टम प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना के इस स्टेप से भारत को क्या खतरा हो सकता है और किस प्रकार भारत इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। इससे जो पूरा मामला है उसे समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ओरिजिन यानी कि जहां से निकलती है वह मानसरोवर लेक रीजन है, और मानसरोवर लेक का जो रीजन है वह हिमालय के नदन साइड में स्थित माउंट कैलाश के पास है, जो तिब्बत के एरिया में आता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यह जो सांगपो नदी है वह तिब्बत के इस रीजन से निकलकर और यहां से फ्लो करते हुए अरुणाचल प्रदेश में यहां पर इंटर करती है, और यहां पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत के इन स्टेट से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो देखिए, यहां पर इंडो चाइना बॉर्डर है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है और यह रीजन है चाइना का। यहां पर सांगपो नदी एक बड़ा यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। इस यू टर्न को ग्रेट बेंड के नाम से जाना जाता है। तो इसी ग्रेट बेंड और इस रीजन में चाइना कई सारे हाइड्रो पावर डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जो कुल मिलाकर जनरेट करेगा 60,000 मेगावाट पावर। ये डैम्स इंडो चाइना बॉर्डर से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इस रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना की यह करतूत खिसियानी बिल्ली वाली मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि जो सेना है पिछले कुछ सालों में हर बार जब जब चाइना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करी है उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और उसे वापस भगाया है, चाहे वो लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। तो चाइना इन डैम्स की मदद से भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। इस प्रोजेक्ट से चाइना का कंट्रोल ब्रह्मपुत्र नदी पर ज्यादा हो जाएगा और नदी के वाटर फ्लो को चोक कर सकता है। वह जब चाहे तब ह्यूमंगस क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज करके भारत के बॉर्डर साइड में इस रीजन में आर्टिफिशियल फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा कर सकता है और नेचुरल वाटर फ्लो को रोककर सूखे की स्थिति में भी इस रीजन को ला सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय जैसे राज्यों में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और यह गंभीर खतरा हो सकता है इंडियन फूड, मिलिट्री और सोशल सिक्योरिटी के लिए। इससे भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर की लॉन्ग एक ट्रांस बॉर्डर नदी है, जो लगभग 1700 किलोमीटर तिब्बत में है, लगभग 920 किलोमीटर भारत में और 260 किलोमीटर बांग्लादेश में फ्लो करती है। भारत का 30% फ्रेश वाटर इसी नदी से मिलता है और भारत का 40% हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इसमें। इसलिए भारत के लिए ब्रह्मपुत्र का अनइंटरप्टेड वाटर फ्लो होना महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी का बेनिफिट लेकर चाइना भारत में बड़ा डैमेज करना चाह रहा है। लेकिन भारत चाइना के इस प्रोजेक्ट से होने वाले डैमेज को काउंटर करने की प्लानिंग कर चुका है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है। हालांकि अभी ये प्लानिंग स्टेज में ही है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। तो देखिए, यह जो प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। चाइना से होने वाले खतरे को देखते हुए इसमें एक बफर स्टोरेज बनाया जाएगा। यह बफर स्टोरेज 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को स्टोर कर सकेगा ड्यूरिंग द मानसून, और ओवर द ईयर ब्रह्मपुत्र का जो वाटर फ्लो है उसे मेंटेन कर सकेगा। इसके अलावा चाइना द्वारा अचानक बिना बताए रिलीज वाटर को भी कंट्रोल करने में सक्षम होगा। आर्टिफिशियल फ्लैश फ्लड और सूखे से के खतरे से भारत अपने आप को सेफ रख पाएगा इस प्रोजेक्ट से, और ब्रह्मपुत्र से जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल और फ्रेश वाटर की उपलब्धता है उसे मेंटेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चाइना यही नहीं रुकने वाला है। उसकी करतूतें भारत और बांग्लादेश को बड़े संकट में डाल सकता है, क्योंकि अगर एक बार वह अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है तो वह इंडिया के वाटर सप्लाई को तो कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के वाटर को नॉर्दर्न चाइना और जिनजियांग रीजन की ओर डाइवर्ट करने की प्लानिंग में है।
अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता है तो भारत और बांग्लादेश के लिए एक मेजर कंसर्न होगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नेचुरल वाटर फ्लो के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों देशों को इंटरनेशनल लेवल पर ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, चाइना वह चूहा है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर नहीं करता। वह हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने ऐसे रखता है जिसमें उसकी सभी साफ सुथरी दिखाई दे। इसने 1995 से लेकर अब तक 10 से 11 डैम्स मेकॉन्ग नदी पर बनाए हैं, जिसके वजह से जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं वहां पर सूखे जैसी हालात बन गई है। लेकिन चाइना हमेशा इस एलिगेशन को डिनाई करता चला आया है। यहां पर आप देख पाओगे, यह है मेकॉन्ग नदी जो तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होकर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज है, इन्हें चाइनीज डैम्स के कारण नदी से पहले जिस क्वांटिटी में फ्रेश वाटर मिलता था वह अब नहीं मिलता है और यह सूखे के संकट को झेल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ भारत और बांग्लादेश के साथ करने की प्लानिंग में है चाइना। लेकिन दोस्तों, भारत चाइना को हर एक मौके पर मुंह तोड़ जवाब देता हुआ चला आ रहा है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी प्लानिंग कर लिया है। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त एनालिसिस अबाउट चाइना थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। होप कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।